ओम शांति। 18 जनवरी 2005 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से लेकर चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना? बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन सोर्स फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावन हार हो बाबा ने कहा करणहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करणहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं निमित्त आत्मा हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूँ, तो सहज देहभान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते हैं। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, देवता सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेदारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाएं। इस अभ्यास को अभी आवश्यकता है, इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, पांच हैं, हाथ है, पांव हैं। उसको जब चाहो और जैसे चाहो कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पाँव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइलेंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुवन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुवन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो। तन से नहीं मन से ऑर्डर करो। सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस, अभी इस अभ्यास की
आवश्यकता ज़्यादा है। बाप दादा ने देखा, अभ्यास तो करते हैं, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए। इसके ऊपर और अटेंशन जो गायन है, मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है, तो बाप दादा आज के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। है स्वराज्य अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तब मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन, इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाकी आज के दिन की स्नेह की रोरिहान, स्नेह के उलाहने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रोरिहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूह रिहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया, दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते हैं ना, बहुत हैं, लेकिन कोने कोने, गांव शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांधेलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते हैं, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपको संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे, क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है, अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइज देंगे जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके, इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे। ठीक है, कौन इनाम देंगे? पांडव पहले। मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियाँ A1, पांडव नंबर 1, तो शक्तियाँ A1। शक्तियाँ A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, सेवा का टर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न और नेपाल का है। जिनका टर्न है वह सब उठो। बहुत बड़ा ग्रुप है, 5000 है। 5000 सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले अच्छी चतुराई की है। 15 दिन सेवा करेंगे और 21 दिन पुण्य का खाता जमा करेंगे। होशियार हो गए हैं ना, अच्छा है। ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्षता की भूमि तो कलकत्ता ही है ना, तो कलकत्ता वाले हाथ उठाओ। अच्छा, कलकत्ता वालों की विशेष जिम्मेवारी है, बताएं। अच्छा, ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष होने की भूमि कलकत्ता है, तो बाप दादा के प्रत्यक्ष होने की भूमि कौन सी होगी? कलकत्ता होगी। क्या करेंगे? बड़ा प्रोग्राम तो कर लिया, अभी क्या करेंगे? कोई कमाल करके दिखाओ, जहाँ से आदि हुई वहाँ समाप्ति भी हो। सभी कलकत्ता की भूमि को प्रणाम करें। वह कलकत्ता निवासी, वाह, ऐसा कोई कमाल का प्रोग्राम बनाओ, नया कुछ बनाओ। मेगा प्रोग्राम अभी बहुत हो गए हैं, अभी कोई नया प्रोग्राम बनाओ। अच्छा है, बाप दादा बच्चों को पुण्य का खाता जमा करने की विधि देख करके खुश होते हैं। यह भी गोल्डन चांस है। अच्छा है, नेपाल और तमिलनाडु भी है। देखो, कलकत्ता में जब प्रवेशता हुई तो नेपाल का कनेक्शन तो पहले ही था, इसीलिए नेपाल को भी कमाल करनी पड़ेगी। नेपाल वाले उठो, नेपाल वालों को राज्य अधिकारी, राज्यवंशी आत्माओं का कल्याण ज्यादा करना है। कोई पुराने राजवंशावली से मधुबन तक पहुँचे हैं, अभी उन्हों को और ज़्यादा नज़दीक लाओ। कनेक्शन तो अच्छा है, लेकिन अभी रिलेशन में लाओ। अच्छा है, नेपाल भी सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, नेपाल वालों को मुबारक है और सेवा बढ़ाएंगे, राज्य वंशावली को मधुबन तक लाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु वाले उठो, पीछे बहुत पीछे बैठे, हाथ हिलाओ। तमिलनाडु क्या करेगा? सेवा का विस्तार तो अच्छा किया है, रोजी बच्ची की याद तो करते हैं ना, फाउंडेशन अच्छा डाला है, अभी उसको आप सभी निमित्त बन और बढ़ा रहे हो ना। क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो शुभ संकल्प करो, सब कर सकते हो। हिम्मत आपकी और मदद बाप की। हिम्मत वाले तो हैं, हिम्मत अच्छी है, मदद भी बाप की है, और हिम्मत करेंगे तो मदद मिलती रहेगी। बाकी रोजी बच्ची के बाद अच्छा संभाल लिया और आगे भी आपस में मिलकर रोजी बच्ची को रिटर्न देंगे। अच्छा फाउंडेशन डाला है, सब खुश है।
जो सदा खुश हैं वह हाथ उठाओ। खुश नहीं सदा खुश, अच्छा है। खुश रहना और खुशी बांटना अच्छा। आसाम है, उड़ीसा है, बिहार भी है, बांग्लादेश भी है, तो इतने सब इकट्ठे हो। उड़ीसा वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बिहार वाले भी कर रहे हैं, तो इस जोन को नंबर 1 जाना है। कितने हैंड्स होंगे? 6-7 स्थान के हैंड्स, तो कितने हैंड्स हो गए? तो बाप दादा राइट हैंड्स को देख करके खुश हैं। जितना बड़ा जोन है इतनी बड़ी कमाल करके दिखाना। अब तो 6-7 जगह पर आवाज़ फैला दो तो आवाज़ आप ही फैल जाएगा। बंगाल से भी आवाज़ हो, उड़ीसा से भी आवाज़ हो, नेपाल से भी आवाज़ हो, असम से भी आवाज़ हो, तो सब कोने कोने से आवाज़, तो सब कोने से आवाज़ आए तो कितना बड़ा आवाज़ हो जाएगा। कमाल करो कुछ। सबसे बड़े थे बड़ा जोन, इसमें इतने स्टेट इकट्ठे हैं, महाराष्ट्र गुजरात में भी हैं, तीनों ही स्थान बड़े हैं। अभी कमाल करके दिखाओ। एजुकेशन विंग से मुलाकात। एजुकेशन वालों ने नए प्लान कोई बनाए हैं, नया कुछ बनाया है, अच्छा है। एजुकेशन तो विशेष है। एजुकेशन में अगर आपने कोई भी स्थान में कोई भी एक क्लास परिवर्तन करके दिखाया तो गवर्नमेंट को कितनी खुशी होगी। जैसे गांव वाले कोई गांव को अपनाते हैं ना, वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, स्कूल में पूरे क्लास को चेंज करके दिखाओ। मेजोरिटी चलो तो कुछ थोड़े रह जाए, वह बात दूसरी है, लेकिन कोई क्लास प्रैक्टिकल में परिवर्तन करके दिखाओ तो गवर्नमेंट तक आवाज़ जाएगा। बहुत अच्छा किया है, मुबारक हो, प्लान सुनाया, बहुत अच्छा, इन एडवांस मुबारक। अच्छा है। देखो साउथ गुजरात के वाइस चांसलर से यह एक निमित्त बनाने का आत्माओं के प्रति तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। जो स्टूडेंट परिवर्तन होंगे उसकी दुआएं आपको शेयर में मिलेगी। तो आप शेयर होल्डर हो गए, परमात्मा के शेयर होल्डर। वह शेयर नहीं नीचे ऊपर होने वाले नहीं। अच्छा निमित्त बना है, अभी कमाल करके दिखाओ। कोई क्लास मेजोरिटी परिवर्तन करके दिखाओ। अच्छा है। आपस में राय करते आगे बढ़ते चलो। जो भी कोई सेलिब्रेशन चाहिए आपस में मीटिंग करके कर लो, होगा, करना ही है, बढ़ना ही है। अच्छा, डबल विदेशियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा है। हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को खुशी हुई। अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उनको संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। उलाहना नहीं रह जाए। वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, लेकिन अभी उलाहना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों को सुनाते ही हो कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, सच्चे दिल पर साहिब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्चे दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही हैं सत्य, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल सच्चे दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्चे दिल है, सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसीलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों से आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो, रुड़ाते रहो, उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेश हुए। सदा अमर रहेगी या मधुबन में ही आधा छोड़कर जाएंगे। सदा रहेगी, अमर भव का वरदान है ना, तो जो परिवर्तन किया है वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए हैं। हर वर्ग के प्रोग्राम्स 1-2 के पीछे चलते रहते हैं, और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा के रिजल्ट से सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को साथ ले आते हैं। चारों ओर आवाज़ फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। चारों ओर की स्नेही लवलीन आत्माओं को, सदा रहमदिल बन हर आत्मा को दुख शांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को, सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मोहिनी बहन से यह भी अपने शरीर को चलाना सीख गई है, चलता रहेगा। शांतामणि दादी से यह भी बहुत अच्छा चला रही हैं। सभी दादियों को देखते हुए आप आदि रत्नों की शोभा है, हाजिर होना ही शोभा है। अगर कोई आप में से हाजिर नहीं होता है तो खाली खाली लगता है। आदि रत्नों की यह विशेषता है, जहाँ भी जाएंगे सबको खुशी हो जाती है। बोलो नहीं, बोलो सिर्फ हाजिर होना ही खुशी है। तबीयत को तो चलाना आ गया है ना। सभी की तबीयतें तो थोड़ा बहुत खिटखिट करती है, फिर भी चलाना आ गया है। दादी जी से मुलाकात, बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो बाप दादा, देखते हैं शरीर का नॉलेज भी आ गया है। कैसा भी शरीर हो लेकिन चलाना आ गया है, यह बाप दादा देखते खुश होते हैं। आदि रतन कम नहीं है, आदि रतन है ना, तो एक एक आदि रतन की विशेषता है। निर्मल शांता दादी से मुलाकात, बहुत ही अच्छा पाठ बजा रही है। दर्द तो नहीं पड़ता ना, बाबा को मिलकर दर्द होगा तो भी चला जाएगा। आपका नाम सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, परदादी तो परदादी का नाम सुन के खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है ना, तबीयत अच्छी है, बहुत अच्छा। अभी तो ठंडी को जीत लिया, अभी तो ठंडी को जीत लिया, विजयी बन गई, बहुत अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।